गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज चलते हैं हम विज्ञान का अगला टॉपिक लेकर के। इस टॉपिक का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग। जो परीक्षा के दृष्टिगत देखते हुए हम अपने प्रश्नों को तीव्र गति से इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो इसका हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंतरिक अनुपात क्या होता है। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, इसमें सदैव एक से कम होता है, सदैव एक के बराबर होता है, सदैव एक से अधिक होता है, एक के बराबर अथवा कम होता है। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके आंसर इसका बताया जाए कि कौन सा आंसर सही है। कर रहा है किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अनुपात क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है, इसके लिए हमेशा क्या होता है, एक के बराबर अथवा एक के कम होता है। तो इसमें हमारा जो विकल्प होगा, तो प्यारे बच्चों इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वह क्या होगा, राइट होगा। सॉरी, इसमें हमारा चौथा विकल्प डी जो होगा वह क्या होगा, सही होगा। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुपाती है तो वह वस्तु किस प्रकार गमन करती है। तो प्यारे बच्चों कह रहा है एक समान वेग से, एक समान त्वरण, बढ़ते त्वरण या घटते त्वरण। तो प्यारे बच्चों इसमें इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए सही होगा, डी होगा, सी होगा कि डी होगा। प्यारे बच्चों जब किसी पिंड का विस्थापन समय के साथ अनुक्रमानुपाती होता है तो वह क्या करता है, एक समान त्वरण से क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसमें एक समान त्वरण कहाँ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, बढ़ने के लिए तो एक समान वेग दिया है, बी विकल्प दिया है एक समान त्वरण से, सी कह रहा है बढ़ते त्वरण, डी दे रहा है घटते। तो यहाँ हमारा जो है डी विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों कह रहा है एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। कोई पिंड है उसको क्या किया जा रहा है, उछाला जा रहा है, और इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो प्यारे बच्चों इसको हमको बताना है कि अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। पहला विकल्प आपका है u बराबर, पहला विकल्प है u बटा जी, दूसरा विकल्प कह रहा है u स्क्वायर बटा 2g, सी कह रहा है u स्क्वायर बटा जी, डी कह रहा है u बटा 2g। जहां पे बच्चों g जो है आपका क्या है, पृथ्वी त्वरण है। तो इसमें हमारा विकल्प कह रहा है पिंड को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वही कह रहा है इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या हो सकती है। तो प्यारे बच्चों हमारी विकल्प जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प, u स्क्वायर बटा 2g इसका क्या हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को निरूपित करता है और उसका मात्रक क्या है। प्यारे बच्चों कमेंट करके जल्द से जल्द इसका आंसर बताया जाए। तो यहाँ कह रहा है ए विकल्प में कह रहा है आपका मीटर स्क्वायर, बी विकल्प में कह रहा है मीटर, सी विकल्प में कह रहा है मीटर का क्यूब, डी विकल्प में क्या कह रहा है आपका मीटर प्रति सेकंड कह रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें कह रहा वी और टी, वी वेग को दर्शाता है और टी किसको दर्शाता है प्यारे बच्चों, समय को दर्शाता है। तो करा उसके द्वारा जो घेरा गया भौतिक राशि को जो निरूपित कर रहा है क्षेत्रफल, तो उसका मात्रक क्या होगा। प्यारे बच्चों किसका मात्रक होगा, विकल्प बी आपका इसमें सही होगा, मीटर। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। करा वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जल्द से जल्द दिया जाए। करा वेग समय ग्राफ की प्रवणता,
से क्या प्राप्त होता है? कह रहे हैं दूरी प्राप्त होती है, कि विस्थापन प्राप्त होता है, कि त्वरण प्राप्त होता है, या चाल प्राप्त होती है। आंसर कमेंट किया जाता है बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका? वेग समय ग्राफ प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? तो आपको क्या प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है बच्चों। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? जो आपका नकारात्मक त्वरण होता है, प्यारे बच्चों आप पढ़े होंगे कि वह हमेशा जैसे कह रहा है वेग है, कि गति है, कि बल है, कि दूरी है। ये चार विकल्प आपने हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसमें जैसे आपका पहला विकल्प दिया वेग, गति और बल, दूरी। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या रहा है? विकल्प ए आपका क्या होगा? इसमें सही हो जाएगा। वेग क्या होता है? दिशा के विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रेरित करती है क्या कहलाती है? अगर कोई व्यवस्थित वस्तु है, उसकी जो प्रवृत्ति है वह स्थिर या समान गति से कारण क्या है? गतिमान रहने के लिए प्रेरित करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों यहाँ ए विकल्प में दिया है जड़त्व, बी में दिया है बल, सी में दिया है ऊर्जा, और डी में क्या दिया है प्यारे बच्चों? संवेग को बताया है। तो प्यारे बच्चों जड़त्व तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बल है, बल का मात्रक भी होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है, संवेग का भी मात्रक होता है। तो यहाँ आपको अगला क्वेश्चन जो है हम चलेंगे, इसमें क्या कर रहा है बच्चों? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो प्यारे बच्चों अगर किसी वस्तु की जो है दूरी क्या है प्यारे बच्चों? शून्य है, तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो इसमें क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? ए विकल्प में क्या रहा है? नेगेटिव या ऋणात्मक, बी क्या दे रहा है? जीरो या शून्य दे रहा है, और सी क्या दे रहा है? पॉजिटिव या धनात्मक, और डी दे रहा है शून्य हो भी सकता है नहीं भी। तो प्यारे बच्चों बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? डी विकल्प हमारा सही होगा। क्या होगा? शून्य होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह कह रहा है विस्थापन, कह रहा है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन की परिवर्तन आपका त्वरण कहलाएगा, एक्सेलरेशन। उसके बाद बी विकल्प कर रहा है गति, मोशन। सी कह रहा है दूरी, डिस्टेंस, और डी क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? वेग या वेलोसिटी कह रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वेग विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सॉरी, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वेग कहते हैं। डी विकल्प हमारा कहिएगा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, मान और दिशा दोनों नियत हो, मान और दिशा दोनों परिवर्तित हो। प्यारे बच्चों तो इसमें क्या होगा? मान और दिशा दोनों नियत हो। ये आपका उत्तर सही दिया। फिर हम चलते हैं प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का क्या होगा? ये विकल्प में क्या दे रहा बच्चों? करा वेग समरूप होगा, त्वरण समरूप होगा, वेग शून्य है, या त्वरण ऋणात्मक है। तो इसका आंसर बताएं प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का वेग क्या हो जाएगा? त्वरण समरूप है, कि वेग समरूप है बच्चों। ये विकल्प इसमें क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा
चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? संवेग होता है, वेग होता है, विस्थापन होता है, या बल होता है। ए विकल्प में संवेग है, बी में विस्थापन है, सी में वेग होता है, और डी में क्या होता है? बल होता है। तो प्यारे बच्चों, चाल का मात्रक क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, और वेग का भी मात्रक क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला हम चलते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा एक समान चाल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है ए कार का त्वरण शून्य है, बी कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, कह रहा है एक समान चाल से सीधी सड़क पर चल रहा है त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? कार का त्वरण शून्य, कार का वेग शून्य, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, और कार का वेग निरंतर बदल रहा है। इसमें डी विकल्प हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। कह रहा है डॉट 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 का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है दूरी और चाल का, वेग और चाल का, दूरी और विस्थापन का, विस्थापन और कह रहा है वेग का। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? कह रहा है दूरी और विस्थापन का। इसमें क्या हो जाएगा? दूरी और विस्थापन का जो है प्रयोग है क्या करते हैं बेटा? कर रहा है, इसका उपयोग कर रहा है, क्या करते हैं? इसके लिए किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग के रूप में जाना जाता है, गति के रूप में जाना जाता है, त्वरण के रूप में जाना जाता है, या समय के रूप में जाना जाता है? प्यारे बच्चों, इसका आंसर दीजिए। तो एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? वेग। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो क्या होगा? वस्तु का विस्थापन। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यह है, यहां से ऊपर की तरफ फेंकी गई यहां तक, चाहे इसको आप मान लीजिए S1 और इसे S2 मान लीजिए, या इसी को हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं H, और इसे हम क्या मान लेते हैं? H डैश। कर रहे हैं ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों? 100 मीटर। अगर जा रहा है फिर क्या हो रहा है? वापस चली जाती है। तो पूछ रहा है वस्तु का वास्तविक विस्थापन कितना होगा? 50 मीटर होगा। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? तो इसमें अगर हम दूरी देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा यहां तक, तो ये कितना होगा? 100 मीटर। फिर यहां से फिर कहाँ आएगा? नीचे अगर आएगा तो क्या हो जाएगा? 200 मीटर दूरी हो जाएगी। कितनी जाएगी? 200 मीटर। लेकिन वस्तु का वास्तविक विस्थापन, यानी विस्थापन क्या होता है प्यारे बच्चों? तो विस्थापन बराबर क्या होता है? यानी अंतिम वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है बच्चों? अगर 100 गया है तो 100 फिर चला आएगा, तो अगर 100 में से 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए वस्तु का वास्तविक में क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा बच्चों? डी विकल्प से सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
चलिए अगला चलते हैं। फिर क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का त्वरण इसके डॉट डॉट में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण तो क्या होगा प्यारे बच्चों, कर रहा है वेग होगा, बल होगा, संवेग होगा, विस्थापन होगा। तो प्यारे बच्चों बताइए इसमें क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए। तो क्या होगा, किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति समय में परिवर्तन। तो क्या होगा यहाँ पे, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं। वेग समय ग्राफ बोलते हैं, ये विकल्प बी कह रहा है वेग विस्थापन ग्राफ बोलते हैं, वेग गति ग्राफ बोलते हैं, वेग दूरी ग्राफ बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यह क्या होगा, तो आप बताएंगे। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाना है तो उसमें क्या होगा, वेग समय ग्राफ कहलाता है कि वेग विस्थापन कहलाएगा कि वेग गति कहलाएगा, वेग दूरी कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या चीज दिया है, समय और क्या दिया है, वेग की बात किया है। समय और वेग किसमें दिखाई दे रहा है, तो विकल्प ए में ही हमको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमारा विकल्प ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है धनात्मक त्वरण का अर्थ है। तो प्यारे बच्चों धनात्मक त्वरण में क्या होता है, वस्तु का वेग कम हो जाता है। इसके लिए क्या होगा, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। तो जब बेटा वस्तु का वेग कम होगा, ठीक है, और वस्तु का वेग स्थिर होगा, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। वस्तु का वेग अगर होगा तो क्या होगा, तब ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वस्तु का वेग स्थिर है यानी कोई परिवर्तन नहीं है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है यानी यही क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या है बच्चों, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, धनात्मक। तो इसमें क्या रहा, धनात्मक त्वरण क्या होगा, वस्तु का वेग क्या हो जाता है बच्चों, विकल्प से ही होगा, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। हम फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है गति का द्वितीय समीकरण है। तो प्यारे बच्चों गति का जो है तीन समीकरण बताया गया है, आप पढ़े हुए हो सकता है क्लास 9 में। तो गति का समीकरण क्या कहता है, पहला समीकरण v बराबर u प्लस टी। दूसरा समीकरण क्या बताता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या बताता है प्यारे बच्चों, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। ये समीकरण बताता है। तो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, गति का द्वितीय समीकरण है। यहाँ क्या दिख रहे हैं, इसमें कर रहा है ए में कर रहा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। तो यहाँ क्या है देख रहे हैं, क्या बता रहा है, गति के दूसरे समीकरण में यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह विकल्प देखिए किस विकल्प में कहा है, तो पहले विकल्प में नहीं मिल रहा है, बी विकल्प में इसमें भी नहीं मिल रहा है, सी विकल्प में करा है यस बराबर यू टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या है बच्चों, यू टी है, यू टी स्क्वायर नहीं है। और आपका डी विकल्प क्या कर रहा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसलिए हमारा गति का दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। चलिए करा एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है प्यारे बच्चों। तो ए विकल्प में क्या कर रहा है, चाल एवं वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल एवं वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर एवं वेग अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। प्यारे बच्चों इसमें बताना एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल आपकी क्या होती है बच्चों, अचर होती है, और वेग क्या होता है, चर रहते हैं। तो विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ का निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, ग्राफ बनाना है प्यारे बच्चों। तो यह ग्राफ आप बताइए क्या दर्शा रहा है, कह रहा एक समान त्वरण दर्शा रहा है, एक समान चाल दर्शा रहा है, एक समान गति दर्शा रहा है, एक समान असमान क्या दिखा रहा है, गति दिखा रहा है। इसमें प्यारे बच्चों बताएं कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो वेग है और समय,
का जो रेशियो है तो क्या दर्शाता है, एक समान त्वरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहना है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो प्यारे बच्चों, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, गैलीलियो ने किया, कि न्यूटन ने किया, केपलर और टॉलेमी में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप जानते हैं न्यूटन ने क्या बताया था, बल के बारे में बताया था। केपलर ने ग्रहों के गति गति के बारे में। तो प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये विकल्प होगा सही हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। स्थिति और समय के बीच में, विकल्प वेग और समय के बीच में, सी कह रहा स्थिति और वेग के संबंध, और वेग और त्वरण के संबंध में। तो प्यारे बच्चों, इसका जल्द से जल्द आप उत्तर देंगे। प्यारे बच्चों बताएं। तो कह रहा है गति का पहला समीकरण क्या दर्शाता है, स्थिति और समय नहीं, वेग और समय ये भी नहीं दर्शाता है, स्थिति और वेग इसके भी नहीं दर्शाता है। डी विकल्प आपका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, वेग और त्वरण को दर्शाता है। 26 क्या रहा है, कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो इसमें भी करा है वेग और समय, स्थान और समय, स्थान और वेग, वेग और त्वरण को दर्शाता है। तो बताइए किसको दर्शाता है प्यारे बच्चों, गति के दूसरा समीकरण क्या दर्शाता है, स्थान और वेग को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, विकल्प आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें। चलिए अब यहां से हमारा न्यूमेरिकल जो है स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों। तो कह रहा है किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितने समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आप क्या देंगे, आंसर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है, त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं, ए के द्वारा दर्शाते हैं। त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग को हम u द्वारा दर्शाते हैं। तो कितना दिया प्यारे बच्चों, 100 मीटर प्रति सेकंड दिया है। और कितने समय बाद, t बराबर कितना दे रहा है प्यारे बच्चों, बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी प्रारंभिक वेग है 100, तो कितना जाएगा टोटल 200 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या कह रहा है, कितने समय, तो हमें क्या क्या चीज मिल रहा है इसमें, ए मिल रहा है, यू मिल रहा है, टी मिल रहा है और वी मिल रहा है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, टी। तो हम जानते हैं वी बराबर, गति का पहले समीकरण क्या आता है, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो वी कितना है बच्चों, 200 बराबर यू का मान कितना है 100 प्लस ए कितना है आपका 10, और क्या निकालना है, टी निकालना है। तो 200 बराबर 100 प्लस 10 टी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 200 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 10 टी। तो क्या हो जाएगा 100 बराबर 10 टी। तो टी का मान क्या आ जाएगा बच्चों 10। तो टी का मान क्या हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा 10। समय का मात्रा क्या आता है, सेकंड आता है। टी बराबर कितना आ जाएगा 10 सेकंड। तो इसमें विकल्प में 10 सेकंड किसमें आता है बच्चों, टी। तो हमारा ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर हम चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है।
यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमें क्या क्या चीजें मिल रहा है। कहा एक धावन पथ से करा है 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। तो इसमें जो उड़ान भरा है तो अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 100 मीटर प्रति सेकंड ये दिया है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से बढ़ रहा है, अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई यस, ठीक है प्यारे बच्चों, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें क्या चीज मिल रहा है और यहाँ जब, तो इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक वेग हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या जानते हैं, गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, सॉरी गति का इसमें हम तीसरा समीकरण लगा लेते हैं। तीसरे समीकरण में क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यह कहता है प्यारे बच्चों, तो v स्क्वायर कितना है प्यारे बच्चों, 100 का स्क्वायर बराबर u कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान कितना है, 10 गुणे यस हो जाएगा। तो 100 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10,000 0 और प्लस 10 गुना 20 यस। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10,000 बराबर हो जाएगा 20 यस। 1 0 से 0 काट देंगे, 2 5 10 यानी कितना जाएगा, 500। तो आपका क्या जाएगा बेटा, यस बराबर 500 मीटर हो जाएगा। देखिए क्या विकल्प इसमें है, तो ए विकल्प में कितना दे रहा है, 500 मीटर, बी विकल्प में दे रहा है 250, सी में 1000 और डी में कितना दे रहा है, 200। तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। करा एक वस्तु स्थिर स्थित से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या पूछा है, गति पूछा 8 सेकंड बाद। तो हम इसमें प्रारंभिक जो गति है यानी प्रारंभिक वेग जो है कितना कर लेते हैं प्यारे बच्चों, इसमें हमारा u बराबर हो जाएगा 0 और a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर और इसमें करा है t बराबर हमारा दिया है 8 सेकंड, 8 सेकंड दिया है। तो कह रहा है इसकी गति कितनी होगी, तो v का मान में क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। 8 सेकंड के बाद गति, तो प्यारे बच्चों इसमें u a t और u, तो a और t गति के पहले समीकरण में मिलता है। तो u v बराबर क्या होता है, u प्लस a t। तो u कितना है प्यारे बच्चों, v कितना है ज्ञात करना है, u कितना है 0 है, प्लस a कितना है आपका प्यारे बच्चों 4 है और t कितना है प्यारे बच्चों 8 है। तो v बराबर 800 0 प्लस 32। तो v बराबर कितना हो गया बच्चों, 32 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो हम देखते हैं 32 मीटर प्रति सेकंड किस में आ रहा है बच्चों, विकल्प नंबर बी। तो यह हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करा एक अचल स्थान से चलकर साइकिल का वेग 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। क्या होगा आपका, एक अचल स्थान से करा साइकिल का वेग 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो पहले जो चीजें दिया है प्यारे बच्चों, तो हम उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्या लिखा है, साइकिल का वेग 30 सेकंड में, तो t बराबर क्या है 30 सेकंड और फिर कह रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है 30 सेकंड में, यानी v बराबर कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। साइकिल का त्वरण ज्ञात करना है, तो a बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
अचल स्थान से, यानी कहने का मतलब प्रारंभिक वेग, तो u बराबर क्या है 0 है। तो गति का पहला समीकरण क्या कहता है मेरे बच्चों, v बराबर u प्लस at। तो v का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 6 बराबर u बराबर 0 प्लस a का मान ज्ञात करना है और t का मान कितना है मेरे बच्चों 30 सेकंड। तो 6 बराबर 30 a, तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 6 बटा 30, 6 कम 6, 6 पंचे 30। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 5। तो 1 बटे 5 का मान क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें आप देखते हैं 0.2 मीटर प्रति सेकंड नहीं, 0.2 मीटर सेकंड स्क्वायर है, ये विकल्प नहीं है। बी विकल्प है 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखना होगा क्या बच्चों, स्क्वायर लगा है लेकिन इसमें प्रति नहीं लगा है, इसलिए विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, आवश्यक मंदन ज्ञात कीजिए। तो मंदन आपका इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों त्वरण ही होगा। तो क्या करा एक रेलगाड़ी की गति, तो रेलगाड़ी की गति जो है से चल रही है 200 मीटर। तो सबसे पहले इसमें आपका v का मान जो है कितना है बच्चों 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है यस, यस बराबर कितना है बच्चों 200 मीटर दूरी, मंदन ए ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यह जो है दूरी मीटर में है और आपका यहाँ गति जो बता रहा है कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों 5/18 से हमें इसमें क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। 5/18 आया 5 प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और फिर कहा है 1 घंटे, तो 1 घंटे में 1 आवर्स में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। तो वही कह रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितना मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए आप क्या करेंगे 1000 बटा क्या करेंगे 3600 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे इसको काटेंगे 1 0 1 0, फिर इसको 1 0 1 काट देंगे। यहाँ क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 बच्चे 10 और 2 2 8 16। तो 5/18 क्या मिला बच्चों 5/18 मीटर प्रति सेकंड मिल गया। तो इस प्रकार से हमें जो है यह 5/18 मिला है। इससे हम करेंगे 1872, तो इसका मान कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे हमें यस मिला है, ए मिला है, बी मिला है और अच्छा सॉरी ए हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हमें प्रारंभिक वेग u बराबर क्या मानना है 0 रखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा v बराबर u प्लस सॉरी इसमें हम कौन सा फार्मूला रखेंगे जिसमें दोनों चीजें मिल जाए। गति का तीसरा समीकरण रख देते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v का मान कितना है बच्चों 20, तो 20 का वर्ग 0 का वर्ग प्लस 2 गुणे a, यस का मान क्या है बच्चों 200 मीटर। अब देखते हैं 2 दूना 4, यानी 20 का वर्ग कितना आएगा 400 आ जाएगा बराबर 0 प्लस 2 दूना 400 a। तो 400 a बराबर यहाँ भी 400 कर देंगे, 400 से 400 काट देंगे 1 आ जाएगा। तो a बराबर कितना है बच्चों a बराबर आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम देखते हैं a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसमें आ रहा विकल्प में
विकल्प नंबर ए। तो हमारा विकल्प ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे करा एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है और 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है। जहां भी दूरी ज्ञात करने के लिए कहे बात, तो वहां आप सिर्फ दो फार्मूलों का प्रयोग इसमें करेंगे गति के समीकरण में। एक आप दूसरा समीकरण लगा सकते हैं और एक क्या लगा सकते हैं, तीसरा समीकरण लगा सकते हैं। और एक चीज विशेष ध्यान रखें प्यारे बच्चों, करा विरामावस्था से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्यारे बच्चों इसके जो वैल्यू है उसको हम पहले लिखते हैं। तो विरामावस्था से करा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यह त्वरण है a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है से चलना शुरू करता है और 2 सेकंड यानी t बराबर आपका क्या है बच्चों, 2 सेकंड है। तो दूरी कर रहा है, यस ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है प्यारे बच्चों। क्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है, यस। तो हमें कर रहा है तो दूरी क्या होगी, तो चलते हैं हम क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या है बच्चों लिख सकते हैं प्रारंभिक वेग, क्या लिख सकते हैं, शून्य, क्योंकि यहाँ कह रहा पिंड में विरामावस्था से, तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यस बराबर 0 गुणे टी का मान कितना, 2 प्लस 1/2 गुणे ए का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2। ए का मान कितना है, 2 है। 2 गुणे टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना है, 2 का वर्ग है। तो यस बराबर 0 प्लस 1/2 गुणे 2 गुणे 4। तो हम इसमें 2 एक कम 2 भी कर सकते हैं। तो हमारा यस बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यस बराबर 4 मीटर। तो यहाँ देखिए हमें किस विकल्प मिल रहा है प्यारे बच्चों, सी विकल्प मिल रहा है। इसमें मिल रहा है, सी विकल्प मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो a बराबर 40, b बराबर 50, c बराबर 60 और d बराबर 70। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो जो है, जो क्वेश्चन है, यह आपके लिए है और यह क्वेश्चन आप लगा करके कमेंट करके इसका आंसर आप बताएंगे। तो आप हमारे एसएसबी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।